सुंदर होता है मन अति सुंदर। कोई है? हम यहाँ अंदर बंद हो गए दिव्यम जी। लगता है सब हमें भूल कर चले गए। सब वहां पर मौज करेंगे और हम यहाँ पर बंद रह जाएंगे। इतना सुंदर रिजॉर्ट है, कितना सुंदर तालाब है। साची चल चल चल। सुजाता, हाँ भाभी आए। इट्स ओके काया, मैं कर लूंगा। प्लीज दिव्यम, मुझे थोड़ी सी मदद करने दो। मैं कर लूंगा। सॉरी। बहुत चक्कर चक्कर जैसा लग रहा है। वैसे कुछ खाया नहीं है ना, अभी कुछ खाने का भी मन कर रहा है। इट्स ओके। यहाँ इसका सहारा ले लो, मैं राधिका से पूछता हूँ, उसके पास कुछ तो होगा खाने के लिए। राधिका, राधिका, क्या हो गया? बोलो भैया राधिका कहाँ है? कहा क्या मतलब? वो तो तेरे साथ आई थी ना। मजाक मत कीजिए गोलू भैया, कहाँ है वो? काया ने कहा था कि वो आपकी गाड़ी में आई है। हमारी फोन पे बात भी तो हुई थी इसके बारे में। अब दिव्यम, पर उसने तो यही कहा था। नहीं, राधिका मेरे साथ नहीं है। आपके साथ नहीं है तो फिर गई कहाँ ये लड़की? तू फोन करना। फोन करता हूँ, एक सेकंड। कहाँ थी? दरअसल दिव्यम जी, वो हम कमरे में फंस गए थे, लेकिन हम तो यहाँ कमरे में बंद हो गए। अब कहीं वहाँ पे सब हमें ढूंढते ढूंढते परेशान ना हो जाए। हमारे पास तो फोन भी नहीं है। ये बोले ना, प्लीज हमारी मदद कीजिए, यहाँ से बाहर निकलने में कोई तो रास्ता दिखाइए। थैंक यू भोलेनाथ। ये खिड़की के पास सीढ़ी कैसे लगी हुई है? शायद जब इलेक्ट्रिशियन काया के कमरे की लाइट ठीक करने आया होगा तब उसने लगाई होगी। भोलेनाथ की कृपा से हमें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया। बस भोलेनाथ की कृपा से हम आप सबके पास आ गए। अच्छा किया बेटा, तुम आ गई। तुम्हारे बिना तो पिकनिक अधूरी रह जाती। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। ये लो पी लो। राधिका, कम से कम एक फोन तो कर देती। बोलू भैया, लेकिन हमारा फोन हमारे पास था ही नहीं। हमने बैग में रखा था लेकिन मिल ही नहीं रहा था। आप जरा एक बार फोन करके देखिए ना कहाँ पर है। हाँ हाँ, मैं कॉल कर। इतना प्लान किया दिव्यम राधिका को दूर करने का, लेकिन ये यहाँ पे टपक गई। कोई बात नहीं, अब जब आ ही गई है तो ये खुद अपनी आंखों से तुम्हारा और दिव्यम का प्यार देखेगी। अगर इसको हमने दिव्यम से और दूर ना कर दिया तो हमारा नाम भी
सुजाता बंसल में। हमने अपना फोन तो ये बास्केट में रख दिया। हमें लग रहा है जब हम स्नैक्स पैक कर रहे होंगे ना तब गलती से रख दिया होगा। राधिका, मेरी भी नजर नहीं गई। मुझे लगा कि तुम गोलू भैया की कार में आ रही हो, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। सॉरी आदू। कोई बात नहीं काया। अब सब लोग आ गए हैं तो एक फैमिली फोटो हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। चलो चलो चलो, इसीलिए तो आए हैं भाई। कहाँ है बेटा? तुम भी आ जाओ। राधिका की बहन हो तो हमारे परिवार का भी हिस्सा हो। आ जाओ। आजा काया। लगता है दिव्यम जी की नाराजगी कम हो गई है। चेंज करें? लेकिन हमने तो कुछ बोला भी नहीं। अगर मन में भी इतना जोर से सोचोगी ना राधिका तो समझ लेता। मैं अभी भी नाराज हूँ तुमसे। अब हम भी इस नीले तालाब में छप छप करेंगे। कली, ये स्विमिंग पूल है। वही बस कली, मौज मस्ती बाद में। हाँ, यहाँ पर आई उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी सजा खत्म हो गई है। पहले जाओ, जाकर के किसी से बात करो, हम सबके खाने पीने का इंतजाम करो। जाओ, पूल से निकलेंगे तो सबको भूख लगेगी। अरे देख क्या रही हो, जाओ। जा रहे हैं। राधिका, तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर पानी कम है। नहीं गोलू भैया, हमें ना तैरना नहीं आता है और पानी में आते ही घबराहट होने लग जाती है। आप हम यहाँ पे ही ठीक है। इस लड़के को अभी तक तैरना नहीं आता। हाँ बेहतर है, तुम वहीं बाहर ही रहो। क्या पता तुम पूल में आओगी तो पूल का पूरा पानी बाहर ही ना चला जाए। तुम वहीं बैठी रहो। अरे काया बेटा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो स्विमिंग आती होगी ना, तुम आओ ना पूल में हम सबके साथ। आंटी, मैं कैसे? अरे क्यों नहीं, आओ ना। हाँ हाँ काया, आ जाओ। मैंने स्विमिंग कर ली, मैं जा रहा हूँ। हम गांव में भी तो लोगों को दिखाए कि हम शहर में कितनी मौज मस्ती कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए हम कहाँ आए हैं। ये है कानपुर के पास एक बहुत ही सुंदर सा रिजॉर्ट और यहाँ पे ना इतना बड़ा नीले पानी का तालाब है और है ना, इसको स्विमिंग पूल बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, और ये ना, ये है पूल में खेलने वाली बॉल। हम अभी दिखाते हैं आपको इसको कैसे मारते हैं। सॉरी दोस्तों, हमारी सांस गिर गई, हम अभी आते हैं। कली! कली, तुम लाइव वीडियो पर हो क्या? नहीं गोलू जी, वो हमने बंद कर दिया। कली, तुम्हें शर्म नहीं आती? पूरी दुनिया के सामने अपनी सास का मजाक बनाते हुए। कविता, उसको क्या पता तुम ऐसे गिर जाओगी। ठीक है ना, शांत हो जाओ। सब यहाँ मौज मस्ती करने आए, उसको भी करने दो। हाँ, पापा सही बोल रहे हैं मम्मी। अरे नहीं गोलू जी, हमारा फोन भीग जाएगा। नहीं, रुक जाइए। भाभी, कि कहीं गोलू और कली के बीच में नजदीकियां तो नहीं बढ़ती जा रही? तुम गोलू,
बाहर निकल, ठंड लग जाए। माँ मैं अभी छोटा बच्चा नहीं हूँ। जा। ठीक है। दिव्यम लो पानी। दिव्यम लो ना पानी। दिव्यम थैंक यू, मैं ठीक हूँ। दिव्यम जी आप ठीक नहीं है, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ठीक है। यहाँ तो सब उल्टा पड़ रहा है। आंटी दिव्यम राधिका के सामने मेरे साथ हिचकिचा रहा है। आज दिव्यम और मेरे प्यार की सच्चाई राधिका के सामने आकर ही रहेगी। आंटी आपने वो सामान लाया जो मैंने आपको कहा था? चलिए, खाना पीना तो होता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा कुछ गेम खेल लिया जाए। अरे वाह, क्या गेम लाई हो, दिखाओ। भाभी एक जादुई गेम है। माँ लेकिन ये है क्या? मुन्ना ये हमें इंटरनेट पे दिखा था, तब हमने इसे मंगवा के रख लिया था। पता है, इसको पहन करके जो भी बोलते हैं उससे सच और झूठ का फैसला होता है। वाह, इसे लाई डिटेक्टर भी कहते हैं। जब मैं फॉरेन में थी तो मैंने एक पार्टी में देखा था। अगर आप सच बोलोगे तो ग्रीन लाइट जलती है और अगर झूठ बोलोगे तो रेड लाइट। ये सब बकवास बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं नहीं मानता ये सब। अरे दिव्यम खेल कर देखते हैं ना, पता चल जाएगा सही है या गलत। शुरुआत चाची से करते हैं। चलिए चाची। मैं पहनाऊंगी, मैं पहनाऊंगी। अच्छा ठीक है। चलो। लेकिन पूछूं क्या? मैं पूछूं? ठीक है बेटा, तुम पूछो। आंटी, अंकल आपका पहला प्यार है? सुजाता बताओ। काया, ये कैसा सवाल है? अरे देवर जी, ऐसे आड़े टेढ़े सवाल से ही तो मजा आता है। क्यों सुजाता? सही कहा ना मैंने? बताओ भी। हाँ बोलो। अरे हाँ, मुन्ना के पापा हमारा पहला प्यार है। क्या आप भी अरे बच्चों के साथ बच्चे बन रहे हैं? लेकिन ये तो एक्चुअली मजेदार है। पापा आपकी बात। अरे नहीं, मैं नहीं खेलता ये सब। प्लीज पापा। अरे मैंने खेल ही तो है। भाई साहब, पूछो। चाचू, क्या चाची आपका पहला प्यार है? नहीं। देवर जी, क्या शादी से पहले आपकी जिंदगी में कोई और थी? अभी आप जैसा समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा मतलब है कि शादी से पहले भी और शादी के बाद भी मेरा पहला प्यार मेरा बिजनेस ही था। पापा आपने तो डरा ही दिया था। इन्हें हमेशा हमसे ज्यादा काम की पड़ी रहती है। बोल दो। सुजाता, शुक्र मनाओ, महाराज तुम्हारी सौतन जो है वो काम है, वरना क्या। पूछो। अब आप बताइए कि आपका सबसे पहला प्यार कौन था? कविता ही मेरा पहला प्यार है। ये देखो। चाची, अच्छा भाभी, अब आप बताइएगा। हाँ, ये ली।
आपका पहला प्यार कौन है? मेरा तो पहला प्यार सिर्फ और सिर्फ गोलू के पापा ही है। ये चीटिंग है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। भाभी कोई चीटिंग नहीं है, चीटिंग आपने की है, क्योंकि आपका पहला प्यार भाई साहब थोड़ी है, मेकअप है। ये देखिए। कविता, तुमने तो डरा दिया था मुझे। अच्छा अच्छा, अब देवर जी की बारी है। चलिए देवर जी, आप बताइए। नहीं, मैं ये सब चीजों में विश्वास नहीं रखता, ये मुझे नहीं खेलना। क्यों मुन्ना? नहीं, अभी तक जब सब लोग खेल रहे थे तब तेरे लिए बहुत अच्छा गेम था, हाँ? और अब जब तेरी बारी आई तो तू हाथ खड़े कर रहा है, ऐसे कैसे? मैंने किया था ना तेरे कहने से। ये पहले उसको ठीक से। हाँ तो देवर जी, अब आप बताइए। देवरानी जी ही आपका पहला प्यार है ना? मुझे लगा कि दिव्या मेरा नाम लेगा और सबके सामने सच बाहर आ जाएगा। देवर जी, आप इतना क्या सोच रहे हैं? आप देवरानी जी की इतनी फिक्र करते हैं तो पहला प्यार भी वही होंगी ना आपका। दिव्यम बंसल, हम शादी में मिले थे। तुम कल हरे रंग के कपड़े पहन कर आओगी, मैं समझूंगा हमारी दोस्ती की एक खूबसूरत शुरुआत होगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं दिव्या। नहीं 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 नहीं। देवर जी, देवरानी जी नहीं तो कौन है आपका पहला प्यार? मेरा पहला प्यार और कोई नहीं, मेरी माँ है। दिव्यम, हमारा बच्चा, हम तेरा पहला प्यार है। हाँ, जरूरी थोड़ी है कि हर इंसान का पहला प्यार उसकी प्रेमिका या उसकी पत्नी होगी। माँ बाप भाई बहन होगी तो पहला प्यार हो ही सकते हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा। तो थोड़ा नाच गाना हो जाए। गाना बजा। मुन्ना, तू कहाँ जा रहा है? माँ वो मैं जरा राधिका को देख आता हूँ। अरे राधिका कहाँ गई होगी? यहीं कहीं होगी, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। और अभी तो गोलू और कली की बारी भी बची है ना, और तूने भी कुछ नहीं खाया। चल थोड़ा सा कुछ खा ले। राधिका का तो पहला प्यार भी खाना ही होगा। मुझे लगा कि दिव्या मेरा नाम लेगा और सबके सामने सच बाहर आ जाएगा, लेकिन उसको तो राधिका की पड़ी है। उससे तो मैं देखती हूँ। आप देवरानी जी की इतनी फिक्र करते हैं तो पहला प्यार भी वही होंगी ना आपका। नहीं, क्या हमसे पहले भी दिव्यम जी की जिंदगी में कोई था? और अगर ऐसा था तो
कभी भी दिव्यम जी ने हमसे कुछ कहा क्यों नहीं? मम्मी का वीडियो कॉल। हेलो। हाँ मम्मी। बेटा तुम बाहर है क्या? हाँ, वो हम पूरे परिवार के साथ ना पिकनिक पर आए थे। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मम्मी, आपसे एक सवाल पूछे? अरे पूछो, क्यों नहीं। क्या पापा आपका पहला प्यार है? ये कैसे सवाल है? बताइए ना मम्मी। देख बेटा, हमारी शादी तो हम 19 साल के थे ना तभी हो गई थी। ना उनसे पहले किसी से मिले, ना किसी को जाना, तो ये कह सकती हो कि तुम्हारे पापा ही हमारा पहला प्यार है। और पापा का पहला प्यार भी आप हैं? राधिका, कुछ हुआ है क्या? मम्मी आप जवाब तो दीजिए ना। देख बेटा, तुम्हारे पापा तो यही कह रहे हैं। राधिका, कुछ हुआ है क्या? अचानक ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं मम्मी। वहाँ पर काया भी है क्या? हाँ मम्मी, काया भी साथ में आई है। अच्छा आप ये सब छोड़िए, हम ना आपको रिजॉर्ट दिखाते हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पेड़ है यहाँ पर। हाँ, और ये देखिए, और पूल तो बहुत बड़ा है। तू दूर ही रहना पूल से बाबा। हाँ मम्मी, हम पूल से दूर ही हैं। संभल के बेटा। हाँ मम्मी, हम ठीक है। वो पता नहीं कैसे ना अचानक से बीच में पाइप आ गया और ये पूरा ग्लास टूट गया। हम किसी को बुला के साफ करवा देते हैं। संभल के चलना, आप समझी? हाँ मम्मी, हम ठीक है। हाँ मम्मी, हम पूल से दूर ही हैं। संभल के बेटा। हाँ मम्मी, हम ठीक है। हम ये पाइप साइड में कर देते हैं। राधिका, क्या हुआ दिव्यम? कुछ नहीं बोलो भाई, आप नाचिए। राधिका कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई? पिकनिक पे आने का प्लान उसी का था और अब वो खुद ही एंजॉय नहीं कर रही है। राधिका भी ना मुझे नाराज होके बैठना चाहिए, लेकिन वो नाराज होके चली गई। ये लड़कियां एक बार देख के आता हूं मैं। I'm so sorry। क्या हुआ, तुम ठीक हो गया? वो हाँ दिव्यम, बस थोड़ा चक्कर सा लग रहा है। तुम प्लीज मेरे लिए जूस ले आओगे? देखो, जूस वहां पीछे टेबल पे रखा हुआ है, तुम खुद ही ले लो। तुम्हें पता है राधिका कहाँ पे है? पता नहीं, शायद वॉशरूम गई होगी या फिर खाना देखने गई होगी। फिर भी एक बार देख आता हूं मैं।
कहाँ कहाँ जा रहा है बेटा? मैं बस 1 मिनट में आया। अब पहले हमारे साथ डांस कर ले, फिर अपना काम 1 मिनट बाद कर लेना। हाँ आजा। माँ बस 1 मिनट। अरे आ तो हमारे साथ चल। दिव्यम जी टसी पकौड़े लेकर आते। हाँ जल्दी जाओ। शक्ल से जितना लेके है तो कसम से उतना सारी सारी कहा जी गलती से पकोड़े गिर गए, माफ कर दीजिए। राधिका की मॉम का फोन है। मेरा हाथ जल रहा है, मेरा हाथ बहुत जल रहा है। कली, इसके हाथ पे बर्फ लगा दो। कहा जी आइए बर्फ लगाते हैं। हाँ माँ। बेटा हम कब से फोन लगा रहे हैं आपको? हम थोड़ी देर पहले राधिका से बात कर रहे थे और वो हमें पूल और बाकी की जगह दिखा रही थी। अचानक से फोन कट गया और कब से उससे फोन लगा रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रही है। बेटा हमें डर है कहीं वो पूल में तो नहीं गिर गई है। स्विमिंग पूल में ना हमें तैरना नहीं आता है, पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। मुन्ना राधिका! दिव्यम जी, हमें नौकरानी बनने पे इतना दर्द नहीं हुआ था जितना आपको इसे तकलीफ में देखकर हो रहा है। दिव्यम जी आप बस शांत रहिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, सब ठीक हो जाएगा। राधिका! 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 राधिका उठो! राधिका! उठो! राधिका उठो! दिव्यम बेटा, राधिका, राधिका, क्या हुआ? राधिका! राधिका, राधिका उठो! राधिका उठो! राधिका! राधिका आंखें खोलो! राधिका! राधिका! राधिका आंखें खोलो! राधिका! राधिका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। राधिका उठो ना! राधिका उठो प्लीज, मैं नहीं डांटूंगा। राधिका, राधिका प्लीज। मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। राधिका! देवरानी जी के फेफड़ों में पानी भर गया। नहीं नहीं नहीं, राधिका, राधिका उठो! राधिका! हे भगवान, अगर राधिका को तैरना ही नहीं आता तो पुल के पास आई क्यों? राधिका! राधिका कुछ नहीं होगा तुम्हें। राधिका उठो! आंखें खोलो! राधिका! राधिका! राधिका!
राधिका, राधिका। दिव्यम जी, क्या दिव्यम जी? राधिका, अकल नहीं है तुम्हें? राधिका, तैरना नहीं आता तो स्विमिंग पूल के पास क्या कर रही थी तुम? क्या जरूरत थी तुम्हें वहां चलने की? और वहां थी तो ध्यान से चलना चाहिए था ना। 50 जगह है घूमने के लिए, तुम्हें यही घूमना था। दिव्यम जी, वो हम क्या राधिका, तुम अपनी मम्मी से बात करने में इतनी बेसुध हो जाती कि तुम्हें किसी और चीज का ख्याल नहीं रहता है। अरे अगर अभी तुम्हें कुछ भी हो जाता तो हम तुम्हारे मम्मी पापा को क्या जवाब देते? इतनी मुश्किल से हमारा परिवार यहाँ पर सुकून से शांति बनाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए आया था, लेकिन नहीं, तुमने यहाँ पर भी तमाशा खड़ा कर दिया। बस करो सुजाता, बड़ी मुश्किल से बच्चे की जान बची है और तुम हो कि बोले जा रही हो कुछ भी। उसे सांस तो लेने दो। क्या सोच रही थी तुम राधिका? सब लोग वहां मौज मस्ती कर रहे तो उनके साथ में रहती ना, यहाँ अकेले अकेले टहल के क्या करना था तुमको? दिव्यम जी, हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम बस ऐसे ही टहलते टहलते यहाँ पर आ गए थे और हम जैसे यहाँ पर आए ना, हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें धक्का दे दिया। नहीं नहीं राधिका, वो देखो केले के छिलके पर तुम्हारा पाँव पड़ गया होगा। अरे हाँ, ये तो वहीं पर गिरा है जहाँ पे राधिका फिसलकर पानी में गिर गई थी। केले का छिलका? पर हमें तो ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दिया, शायद हमारा पाँव ही फिसल गया होगा। हद होती है राधिका तुम्हारी लापरवाही की। मतलब लापरवाही चीजों में करती हो तुम, मैं समझ सकता हूँ कि चीजों का नुकसान होता है। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी राधिका। दिव्यम को इतना बुरा क्यों लग रहा है? हम बेकार में ही परेशान हो रहे थे। भले ही हम दिव्यम जी का पहला प्यार नहीं, लेकिन उनके लिए जो हमारी फिक्र है उसमें उनका प्यार साफ नजर आता है। खामखा हमने उनको इतना नाराज कर दिया। अकल ही नहीं राधिका में। आज अगर उसकी मम्मी का फोन नहीं आया होता तो ना, गुस्सा आ रहा है ना मुझे राधिका की लापरवाहियों पर कि आज अगर। सॉरी। हमने आपको बहुत परेशान कर दिया, हमारी ही गलती थी। हमें पूछने पर ज्यादा ही नहीं चाहिए था। हमें इससे लगा कि किसी ने हमें धक्का दे दिया, लेकिन शायद वो छिलके पे पैर पड़ के हम देखे थे। सॉरी दिव्यम जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आज हमारी वजह से आपकी पिकनिक खराब हो गई। हमें कुछ हो जाता तो आपका नाश्ता कौन बनाता, आपका ध्यान कौन रखता? हमारे मम्मी पापा कितने दुखी हो जाते। सॉरी दिव्यम जी, अगर हमें कुछ हो जाता तो हमें आपसे बिछड़ना पड़ जाता, फिर हम जीते कैसे? सॉरी दिव्यम जी। एक और बार सॉरी बोला ना राधिका, मैं खुद तुम्हें जाके स्विमिंग पूल में डाल दूंगा। राधिका, अपनी गलती का एहसास है, मत करो सिर्फ। तुम्हें पता है आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी। हाँ दिव्यम जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज हमारे वजन की वजह से ना हमारी जान बच गई। क्या? हाँ, अगर हम पतले होते ना तो पक्का डूब जाते, लेकिन जैसे गुब्बारा तैरता है ना, वैसे हम भी तैरने लग गए और बच गए। क्या खतरनाक लॉजिक रहा है। चलिए, कम से कम आप मुस्कुराए तो। तुम ना मेरे मुस्कुराने की फिक्र मत करो, तुम इस बात का शुक्र मनाओ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे डर लग गया था। सॉरी। वो अनुराधा चाची का फोन। लो कर लो बात, कितनी चिंता हो रही होगी उन्हें।
आज तुम्हारी जान बची है ना तो सिर्फ उनकी वजह से। उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि तुम पूल के वहां थी। हेलो, तू ठीक है ना बेटा? तू ऐसे कैसे पानी में गिर गई? हाँ मम्मी, हम देख, तुझे सर्दी भी लग गई। जा पहले ये कपड़े बदल और बाद में हमें फोन करना, ठीक है? भोलेनाथ, राधिका की रक्षा करना। कौन था ये गधा, मुझे समझ नहीं आता, जिसने स्विमिंग पूल के पास केला खा के छिलका छोड़ दिया? जाने दीजिए, दिव्यम जी कोई रहा होगा। आप ही कपड़े बदल लीजिए वरना सर्दी लग जाएगी। ठीक है। हाँ मम्मी, हम ठीक है मार के। इसे कहीं फेंक देती हूँ, नहीं तो क्या पता दिव्यम पता ही ना करने लग जाए कि केला खा के किसने आज छिलका फेंका। किसी ने हमें धक्का दे दिया। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेता हूँ। मैनेजर साहब, क्या मैं आपके पूल एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। थैंक यू। हे भगवान, दिव्यम तो सच में पता लगाने लगा। सब गड़बड़ हो जाएगी, दिव्यम तो मुझे छोड़ेगा नहीं। ये वीडियो यहाँ अटका ना? हाँ, वो कभी कभी अटकता है, पर आसपास कोई नजर नहीं आया। शायद से राधिका का वहम ही होगा। मुन्ना चल, सब तैयार खड़े हैं जाने के लिए। एनीवे, थैंक यू सो मच। आज तो बाल बाल बच गए। पकड़ी जाती तो ना घर की रहती ना घाट की। राधिका, राधिका उठो। क्या हो गया राधिका, कोई बुरा सपना देखा क्या? दिव्यम जी, वो अब ऐसा लगा जैसे हम डूब रहे। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है, शांत हो जाओ। तुम एकदम सेफ हो, रिजॉर्ट की रूम में हो तुम। कभी कभी बड़े हादसों के बाद ऐसा महसूस होता है। अरे आप तो नहा धो करके रेडी हो गए, हम भी फ्रेश हो जाते हैं। क्या हुआ तुम्हारे पैर को? पता नहीं दिव्यम जी। एक सेकंड रुक जाओ, आराम से, आराम से, आराम से। कुछ नहीं हुआ। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। देखने दो मुझे। राधिका, तुम्हारा पैर तो पूरा सूज रहा है। ये देखो, एड़ियों के पास नील भी पड़ गए। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। लेकिन ये कैसे हो गया? हमें तो कुछ दर्द भी नहीं था और चोट भी नहीं लगी हुई थी। हो सकता है राधिका की चोट होगी, लेकिन अब बाहर आ रहा है। हाँ, थोड़ा दर्द तो हो रहा है। तो तुम्हें
पहले कहना चाहिए था ना राधिका, जब डॉक्टर आए थे तो उनको दिखा देते ना हम। अभी मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। दिव्यम जी आप भी ना क्या बात बात पे डॉक्टर बुलाता हूँ बोलते रहते। अरे हल्की सी मोच आई है, ठीक हो जाएगी। चलिए हमें फ्रेश हो गए। हो गया नाटक खत्म। अब चुपचाप से बैठो और कोई नहीं, अब फैमिली डॉक्टर ही आएंगे यहाँ पे। कोई अंदरूनी चोट तो नहीं है, बस सूजन है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, समय से देते रहिएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिलहाल इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। नहीं डॉक्टर, आप दवाइयाँ ही लिख दीजिए, हम बेड रेस्ट नहीं कर सकते। राधिका, ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर ने जो बोला वो करो, समझी? दवाइयाँ तो लिख दी है और बाम भी लिख दिया है। समय पे मालिश करवाते रहिएगा, ठीक हो जाएंगे जल्दी। हाय दया, अगर देवरानी जी बिस्तर पर आ गई तो कहीं घर जाके साफ सफाई के साथ साथ खाना बनाना भी हमारे सर पर ना आ जाए। माँ जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आप सभी लोग परेशान हो गए और घर जाके अब आपका काम भी बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे आने से पहले घर का सारा काम सुजाता ही तो संभालती थी, तुम चिंता मत करो। बाकी तुम्हारी बहन काया तो है ही, आखिर तुमने उसकी इतनी सेवा की है, वो तुम्हारा एहसान तो चुका ही सकती है। क्यों काया बिटिया, सही कहा ना मैंने? हाँ राधिका, कविता आंटी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें कुछ भी चाहिए रहेगा तो फौरन मुझे कह देना। मैं क्या करने गई थी और क्या हो गया? मैं राधिका को शौक देने वाली थी, लेकिन मुझे ही शौक मिल गया। रख कर उसकी सेवा में लगा पड़ा है और दिव्यम उसकी फिक्र में तो खुद को ही भूल गया। कैसा लगा वीडियो? आंटी आप वीडियो देख लिया, अब ये भी देख लो। आंटी ये क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब है काया, तुम करना क्या चाह रही थी? ये केले का छिलका गिराकर तुम राधिका की जान लेना चाह रही थी। अगर ये फुटेज दिव्यम ने देख ली होती तो, या वाकई में राधिका को कुछ हो गया होता तो अच्छा हुआ कि सीसीटीवी वाले को पैसे दे करके हमने फुटेज एडिट करवा दी, वरना आज तुम जेल की चक्की पीस रही होती। मेरा यकीन मानिए, मैं राधिका की जान नहीं लेना चाहती। मैंने सोचा था कि वो पुल की कम गहरी साइड पे गिरेगी और सिर्फ उसके कपड़े भीग जाएंगे, और जब तक वो तैयार होके आएगी तब तक मैं दिव्यम के साथ अपना समय बिता लूंगी। मुझे नहीं पता था कि वो डूब जाएगी। शाबाश शाबाश। हम जानते हैं तुमने जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन ये केले का छिलका इस बात का सबूत है कि कोई हमारे बेटे से इतना प्यार करता है कि उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हम मान गए काया कि तुम्हारा प्यार हमारे बेटे के लिए सच्चा है। लेकिन क्या फायदा आंटी, मेरा तो प्लान फ्लॉप हो गया ना। दिव्यम राधिका के और करीब आ गया, उल्टा वो उसके आगे पीछे घूमने लगा। हर नुकसान में एक फायदा छुपा होता है काया, बस उसे समझने के लिए पार की नजर चाहिए होती है। मैं कुछ समझी नहीं आंटी। अरे हमारी प्यारी भोली भाली होने वाली बहू, अगर राधिका बेड पर रहेगी तो फिर दिव्यम का ख्याल कौन रखेगा?
आज से दिव्यम का ख्याल तुम रखना। घर जाने के बाद दिव्यम का खाना पीना, उसके ऑफिस की सारी तैयारी करना और उसका हर एक काम, जो सारे काम आज तक राधिका करती आई है, वो अब से तुम करना। इसी बहाने तुम दिव्यम के और करीब आना और उसे अपने प्यार का फिर से एहसास कराना। इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर से नहीं मिलेगा काया। राधिका, मैंने खास रिजॉर्ट के शेफ से रिक्वेस्ट करके तुम्हारे लिए हेल्दी नाश्ता बनवाया। सच में काया, ये तुमने बनवाया है? अच्छा किया। राधिका तुम नाश्ता कर लो, फिर दवाई खा लेना। मैं नाश्ता करने बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? और हमें निकलना भी है तो जल्दी। दिव्यम, मैंने तुम्हारे लिए भी हेल्दी नाश्ता बनवाया। तुम्हें ऐसा ही नाश्ता पसंद है ना? थैंक यू काया, लेकिन तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं बस जूस पीने जा रहा था। बट थैंक यू। मुन्ना, थोड़ा सा नाश्ता कर ले। खाली पेट अगर गाड़ी चलाएगा तो कहीं ऐसा ना हो तबीयत खराब हो जाए। और वैसे भी अब जब राधिका ने अपनी माँ से बात करने के चक्कर में अपना पाँव तोड़वा ही लिया है तो उसकी सजा तू खुद को क्यों दे रहा है? तू क्यों भूखा रह रहा है? देखना कितने मन से काया ने तेरे लिए नाश्ता बनवाया है। थोड़ा सा खा लेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ दिव्यम जी, प्लीज खा लीजिएगा। ठीक है माँ, आप मेरा खाना पैक करवा दीजिए, मैं ड्राइव करते वक्त खा लूंगा। ठीक है, हम नाश्ता पैक करवा देते हैं। मैं चलता हूँ। लला लला। क्या हुआ सासी? आपने अपनी कोल्ड ड्रिंक क्यों गिरा दी? सारा मूड खराब कर दिया। सारा मूड खराब कर दिया। और तुमने जो मेरी फोटोज खराब कर दी उसका क्या? मैंने तुमसे कहा था कल 2-4 अच्छी कैंडिड फोटोज खींच के दो, तुमने घटिया फोटो खींच के दिया। पर तो सासी, आपने आपसे जब पूछा था कि वो कैंडिड फोटो का मतलब क्या होता है, आपने बोला असली जैसी, तो हमने वैसी ही खींच दी। कली ये क्या है? ये क्या है? हंसो मत। इतनी अच्छी फोटोज खींची और मेरी इतनी गंदी फोटो खींच दी तुमने। सासी, ये तो आपके बेटे और हमरे पति गोलू जी का कमाल है। आप भी कमाल करती है सासी। फोटोग्राफर बेटा होने के बाद भी हम जैसी नादान से फोटो खिंचा रही थी। अच्छा चलिए हम चलते हैं, मैं पकौड़े खाने जा रहे हैं। आप अपनी फोटो लाइक कर दीजिएगा, बड़ी अच्छी आई है। आप अपनी फोटो लाइक कर दीजिएगा। कली और गोलू कुछ ज्यादा ही नजदीकार है, इसका कुछ ना कुछ करना होगा। इससे पहले मैं अपने गोलू से 2-4 अच्छी कैंडिड फोटोज खींच लेती हूँ। घर घर ही होता है। किसी भी होटल या रिजॉर्ट में चले जाओ, लेकिन घर जैसा आराम कहीं पर नहीं है। हाँ। घर आके हमें आराम तो मिल गया, लेकिन बहुत बोर हो रहा है। दिव्यम जी भी आते ही मीटिंग में चले गए। अब यहाँ पड़े पड़े क्या करें हम? अरे हाँ, हमारे पास एक नॉवेल है, वही पढ़ लेते हैं। लव स्टोरी पढ़ रही हो क्या कोई? हाँ। अकेले अकेले? हाँ। क्या लिखा है वैसे इसमें? वो ना हीरो हीरोइन को डेट पर लेके गए और वहां पर उसका हाथ पकड़कर डांस। डांस?
तुम भी ना राधिका क्या ही पढ़ते रहती हो। वैसे खाना खा लिया तुमने और पैर का दर्द कैसा है? अभी पहले से बेहतर है और खाना आपके साथ खाना था ना, इसलिए इंतजार कर रहे थे। क्यों? दवाई खानी है, मुझे देर हो जाती तो। आज तक आपसे पहले खाना नहीं खाया तो आज कैसे खा लेते? आज तक जब तक मैं खाना ना खा लूं तुमने खाना नहीं खाया। रुक जाओ, मैं खाना ले आता हूँ, साथ में खाते हैं, ठीक है? राधिका बेटा, तू ठीक है ना? पैर का दर्द कैसा है? मम्मी अभी पहले से बेहतर है। तेरा ध्यान कहाँ था? ऐसे कैसे गिर गई तू? मम्मी हम तो बस आपसे बात करते करते चल रहे थे, पता नहीं किसने वहाँ पे केले का छिलका फेंक दिया और उसी पे हमारा पाँव पड़ा, हम फिसल के गिर गए। केले का छिलका? वो भी स्विमिंग पूल के पास कौन फेंकेगा? केले के छिलके पर फिसलती तो तू पीछे की ओर गिरती। तुम तो मुंह के बल गिरी हो बेटा। मम्मी सही कह रही है, हमें लगा था किसी ने हमें पीछे से धक्का दिया था, पर वो केले का छिलका। मम्मी हम आपसे बाद में बात करते हैं। अपना ख्याल रखना। पानी तो खत्म हो गया, अभी किसी को पानी के लिए बुलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पैर में दर्द कम है, धीरे धीरे जाके खुद ही ले आते हैं। दिव्यम, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं रहने दो, मैं कर लूंगा। क्या किया दिव्यम तुमने? जल गया ना? दिखाओ मुझे। ये कैसी आवाज थी? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ खाया। रुको, मैं बर्फ लेके आती हूँ, तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं मैं ठीक हूँ खाया, मैं कर लूंगा खुद ही। हाथ दो। कहा मैंने, कहा ना मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ खाया, अब मैं ऑल राइट। कहाँ ठीक हो? छाला पड़ जाएगा। काया मैं एकदम ठीक हूँ, प्लीज। दिव्यम हाथ दो मुझे, मुझे बर्फ लगाने दो। एक तो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हारा कभी हाथ नहीं पकड़ा। काया तब बात कुछ और थी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। दिव्यम काया प्लीज। क्या हुआ दिव्यम जी? ये खाना कैसे गिर गया? आप दोनों में कोई बहस हुई क्या? नहीं नहीं राधिका, वो दरअसल सब्जी का पतीला गरम था तो गलती से दिव्यम के हाथ पे चटका लग गया, इसीलिए ये सब खाना गिर गया। दिव्यम जी दिखाइए, दिव्यम जी कहाँ हाथ जल गया? राधिका मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो? तुम्हें डॉक्टर ने साफ मना किया था ना कि बेड के नीचे पैर तक नहीं रखना है, तुम यहाँ तक आ गई। हाँ वो पानी खत्म हो गया था, हम बस वही लेने आए थे। पानी खत्म हो गया था राधिका, तो किसी को बोल देती कि पानी ले आओ। यहाँ कौन आता है? खैर छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम कमरे में जाओ, मैं पानी और खाना दोनों लेकर आता हूँ। नहीं दिव्यम जी, पहले मलहम लगाएंगे उसके बाद, वरना आपको छाले पड़ जाएंगे। काया तुम प्लीज पानी ले आओगी? हाँ बिल्कुल। चलिए आप दिखाइए। आराम से, तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है। हाँ तो हाँ। ये राधिका को भी अभी नीचे आना था, अब वो दिव्यम को दवाई लगा के उसके और करीब आ जाएगी। लेकिन दवाई का डब्बा तो मेरे कमरे में। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। राधिका तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है, वो और भी सूज जाएगा। दवाई का डब्बा कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था। काया आराम से काया। मैं चल नहीं पा रही हूँ। अरे हाँ, दवाई का डब्बा तो काया के कमरे में रखा है, हम जल्दी से जाकर लेकर आते हैं। राधिका कहीं नहीं जाओगी तुम? बिल्कुल सही कहा दिव्यम ने।
ये लो राधिका, दवाई का डब्बा। उस दिन मेरे पैर में मोच आ गई थी तो तुमने इसे मेरे कमरे में ही रख दिया था। थैंक यू काया, तुम इस डब्बे को ले आई। क्या जरूरत है राधिका, कुछ नहीं हुआ है। 2 मिनट। जेली पे लगाने वाला जेल मिल गया। हाँ, क्या कर रही हो राधिका? मैंने तुमसे कहा ना कि कुछ नहीं हुआ है, फिर भी तुम्हें दवाई लगानी थी। इससे और जल रहा है मुझे। जलन? पर जलन तो नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है ना राधिका। राधिका दिव्यम के जले पर ये ठंडा वाला जेल लगाने वाली है। अब इस ट्यूब में ठंडा वाला जेल नहीं, बल्कि सरदर्द वाला बाम होगा, जिससे दिव्यम को और जलन होगी और राधिका की शामत आएगी। सॉरी दिव्यम जी, आप 1 मिनट रुकिए। हम आए। चल रहा है, क्या जरूरत थी तुमको? अब क्रीम पोछिए, हम आते। आइए, बैठिए जल्दी से। हम ये टूथपेस्ट लगा देते हैं। नहीं, दांत पे लगाने वाली क्रीम तुम इस पे लगाओगी और जाने लगेगा तो। दिव्यम जी, आप विश्वास कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा, आराम मिलेगा आपको। दिखाइए। दिव्यम जी, जिद मत कीजिए, नहीं होगा। अभी ठीक लग रहा है? ये पहले करना चाहिए था ना, इससे तुरंत आराम मिल गया ना। ये टूथपेस्ट तुम्हारा रामबाण है ना, कपड़े खराब हो जाए टूथपेस्ट, हाथ जल गया टूथपेस्ट। जी, इस टूथपेस्ट के तो बहुत सारे फायदे होते हैं, आपको पता है? आज नवरात्रि का पहला दिन है और हमारे घर की लक्ष्मियां, मतलब कि हमारी बहुएं पड़ी हुई हैं। एक है कि पांव तोड़कर पड़ी है और दूसरे है कि पलंग तोड़कर सो रही है, और घर का सारा काम हमें अकेले करना पड़ रहा है। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? नमस्ते। अनुराधा जी, आप फिर से? हाँ? नहीं, हमारा कहने का मतलब है, अभी कुछ दिन पहले तो आप आई थी, फिर से आ गई। अगर आप आने से पहले हमें बता देती तो हम आपके स्वागत की पूरी तैयारी कर लेते। बस 2 मिनट के लिए आए हैं। ये माता रानी की चुंदरी राधिका को देनी थी और उसके पैर में चोट आई है ना, तो सोचा उस बहाने देख ली। थोड़ी देर में चले जाएंगे। अरे अनुराधा भाभी, हाँ वहाँ क्या कर रही हैं? सुजाता, भाभी को अंदर लेकर आओ। जी, बुला ही रहे थे। आइए अनुराधा जी, अंदर आइए। जी। नमस्ते भाभी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छी हूँ। जी ठीक है। जी। आइए अनुराधा जी, आप आराम से बैठिए। हमारे पास तो बहुत सारे काम है, तो हम काम करने जा रहे हैं। वो क्या है ना, आपकी बेटी ने आपसे गपशप करने के चक्कर में अपनी टांग जो तुड़वा ली है, तो सारी जिम्मेदारियां हमारे ही सर पर आ गई हैं। अभी भोग बनाना है, मंदिर की साफ सफाई करनी है, बहुत सारे काम हैं। आप बैठिए। अरे हम आपकी मदद करवा देते हैं। अरे नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सारा काम हो चुका है। वो देखिए। मम्मी, राधिका कैसी है आप? तू कैसी है? हाँ, तुझे देख लिया, अब ठीक है। पैर कैसे है बेटा? पहले से बेहतर है मम्मी अभी। राधिका बेटा, तुम्हें आराम करना चाहिए था ना, ऐसी हालत में तुम उठी क्यों? डॉक्टर ने क्या बोला था? पापा जी, काम तो करना ही था ना, सारे काम का बोझ हम माँ जी पर अकेले कैसे डाल देते? पर बेटा तुम उठी कब उठी ये तो पता नहीं, लेकिन सुबह सुबह हमारी सैर करा दी। ये वाह राधिका बहू वाह।
तुमने मेरे गोलू को सुबह सुबह उठाकर बाजार भेज दिया, उसे परेशान करने की क्या जरूरत है बताओ? ताई जी सिर्फ गोलू भैया थोड़ी गए थे, मैं भी तो गया था ना। अरे माँ आप खुश रहिए। मुन्ना तू इतनी जल्दी उठ गया? अभी आधे घंटे पहले तो उठा हूँ माँ, लेकिन राधिका पता नहीं कब उठी है। मैं जब उठा तब वो ऑलरेडी उठी हुई थी और फिर वो काम कर रही थी। क्या कर रही हो तुम राधिका? टिफिन जी आज नवरात्रि का पहला दिन है ना, तो बहुत सारा काम था, बस वही कर रहे थे। लेकिन आप डांटिएगा नहीं, देखिए हमने अपने पैर पे जरा सा भी जोर नहीं दिया है। बस अफसोस इस बात का है कि अगर हमारे पैर ठीक होते ना तो हम बाहर के काम भी निपटा लेते, तो माँ जी को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। अब तुम ऐसी हालत में इतना काम कर रही हो तो मैं भी माँ के लिए कुछ तो कर ही सकता हूँ। आप काम करेंगे? हाँ तुम बताओ, मैं करूँगा। हाँ तो ये लिस्ट लीजिए और मार्केट जाके ना फटाफट से सारा सामान ले आइए। आज पूजा का दिन है ना, तो सुबह सुबह सारी दुकानें खुल गई होंगी। ये लीजिए। मतलब तुम्हें पता था कि मैं मान जाऊंगा, है ना? क्या हो गया? पूछो मत गोलू भैया। चलो आज मेरा मन है आपको सैर सपाटे पे ले चलता हूँ। इतनी सुबह सुबह कहाँ? जब देखो तब तेल वाला खाना खाते हो, आज शुद्ध हवा खाओ मेरे साथ। चलो। राधिका, मुन्ना ऑफिस का काम देर रात तक करता है, इसलिए वो देर से सोकर उठता है, लेकिन तुमने उसे सुबह सुबह उठा दिया और काम पर भी लगा दिया, बाजार भेज दिया तुमने उसे। अरे तो क्या हो गया सुजाता, अगर एक दिन जल्दी उठ के पूजा पाठ का काम कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है? दोनों ने थोड़ा पुण्य कमा लिया। सच राधिका बेटा, तुम जैसी बहुएं घर को मंदिर बना देती हैं। राधिका, हमने ये माता रानी की चुंदरी तुम्हारे लिए लेकर आए थे, संभल के रखना। हम चलते हैं। अरे नैनी भाभी ऐसे कैसे? पंडित जी पूजा के लिए आती होंगे, आप प्रसाद लेकर ही जाइएगा। हाँ मम्मी रुक जाइए ना। अच्छा भाई साहब, आप कहते हैं तो हम रुक जाते हैं, उस बहाने घर में थोड़ी मदद भी हो जाएगी, है ना? और काया की अगर तबीयत ठीक हो गई हो तो उसे घर भी लेकर जाएंगे। मम्मी वो काया के साथ जबरदस्ती मत कीजिएगा, अगर उसकी इच्छा होगी तभी ले जाइएगा। अच्छा बाबा, ठीक है। ये राधिका यहाँ सबकी वाहवाही लूट कर चली गई और ये काया पता नहीं क्या कर रही है। राधिका, काया अब ठीक है ना? हाँ मम्मी। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। और तुझे पक्का यकीन है तू केले के छिलके पर ही फिसली थी? हाँ मम्मी। राधिका, तुम ये जेल लगाना भूल गई हो। सॉरी दिव्यम जी, वो काम के चक्कर में दिमाग से ही निकल गया। काम करने के लिए ना और भी लोग हैं, तुम पहले अपने पैर के बारे में सोचो। माँ, आप ही इसे डांट लगाओ। हम क्या समझाएं, पत्नी आपकी है, आप ही डांट दीजिए। हम जरा आते हैं। अच्छा लाओ, मैं भी ये फूलों से माला बनाता हूँ। नहीं दिव्यम जी, ये माला मोटी सुई से बनती है, आपको लग जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे। अरे कुछ नहीं लगेगा, लाओ तुम मुझे सिखा देना, मैं बना दूंगा। मैं बहुत फास्ट लर्नर हूँ। अच्छा ये लीजिए, अब इस धागे में ना एक एक फूल को पिरोना होता है, ऐसे। ओके। ये तो बहुत ही आसान है। हमने आपसे बोला था ना आपको लग जाएगी, दिखाइए। सुनते नहीं है आप बिल्कुल भी। अप्रैल फूल राधिका, नहीं लगा। मैं कहा था मैंने, मैं सीख जाऊंगा। पता ना कौन हूं मैं? डी बी, समझी? आई बड़ी आउच। बार बार हम बेवकूफ नहीं बनने वाले। अरे इस बार सच में चुप गई।
जी क्या करते, क्या फायदा आपका डीबी होने का, डीबी करने का। मैंने कहा था लग जाएगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।